हर साल हज़ारों पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के अपने किडनी को कम करवाने के लिए, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी कम पीते हैं, आपके लिप्स ड्राई रहते हैं, आपका गला सूखा रहता है, फिर भी आप पानी नहीं पीते, तो उसका असर किडनी पे लॉन्ग टर्म के अंदर पड़ता है। हम सब जानते हैं कि ज़्यादा नमक लेने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपकी किडनी का साइज श्रिंक हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण उसके पीछे बीपी है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बैड हैबिट्स की जो किडनी फेलियर होने के सबसे बड़े कारणों में से एक देखी जाती है। हर साल हज़ारों पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर के अपने किडनी को कम करवाने के लिए, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए। तो उनके अंदर 80% पेशेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि उनकी किडनी या तो बीपी की वजह से ख़राब हो रही है या फिर शुगर की वजह से ख़राब हो रही है। मगर हमें उसकी और गहराई में जाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि बीपी क्यों बढ़ा, ये शुगर क्यों बढ़ी। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट रही जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ने लग गया, शुगर बढ़ने लग गया, तो हमें अजीब अजीब सी बैड हैबिट्स देखने को मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से आप उसको जानें और उसको अपनी लाइफ में बदलें, जिससे आप अपनी किडनी को बचा सके। तो शुरुआत करते हैं बैड हैबिट नंबर 1 से, वो है पानी का कम पीना। अक्सर क्या होता है कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कभी कभी काम में इतना घुस जाते हैं कि हम पानी पीना भी भूल जाते हैं। हमारे लिप्स ड्राई हो रहे हैं, हमारी टंग ड्राई हो रही है, मगर काम करते जा रहे। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी किडनी को कुछ भी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी की ज़रूरत है। और अगर वही पानी कम हो जाए तो किडनी क्या करती है कि यूरिन फॉर्मेशन बंद कर देती है। मगर बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनना बंद नहीं होता, तो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर ये 1-2 बार होता है तो किडनी एडजस्ट कर लेती है, मगर अगर यही दिक्कत रोज़ रोज़ चलती है कि आप पानी कम पीते हैं, आपके लिप्स ड्राई रहते हैं, आपका गला सूखा रहता है, फिर भी आप पानी नहीं पीते, तो उसका असर किडनी पे लॉन्ग टर्म के अंदर पड़ता है कि 2-3 साल के अंदर आप क्या देखते हो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि किडनी को अपने अंदर अपने आप को ठीक रखने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इस ब्लड प्रेशर जो रेस हुआ आपका, उसका असर आपकी किडनी पे पड़ा, और किडनी पे जब पड़ेगा तो किडनी की परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो गई और किडनी लेवल, यूटी लेवल बढ़ना शुरू हो गया। तो बॉडी के अंदर सही अमाउंट में पानी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको नापने के लिए, उसको देखने के लिए हमें अपने बॉडी के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं उनको समझना ज़रूरी है। जब भी आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, जब आपका गला सूख रहा है, तो आपने पानी पीना है। आपने देखना है कि कहीं यूरिन फॉर्मेशन आपकी कम तो नहीं हो रही है। अगर यूरिन फॉर्मेशन कम हो रही है, यूरिन में जलन आ रही है, तो वो एक कारण बन सकता है यूटीआई का, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो पानी की अमाउंट बॉडी में बिल्कुल प्रॉपर बना के रखिए। कम पानी पिएंगे तो किडनी पर उसका असर पड़ता है। जैसे पानी कम पीने पे किडनी पर असर पड़ता है, उसी तरह से जो हैबिट है नंबर 2 है, उसमें है एक्सेसिव पानी पीना। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी का डिटॉक्स करना चाहते हैं तो हमें खूब सारा पानी पी लेना चाहिए। खूब सारा पानी मतलब दिन के अंदर 10 लीटर 20 लीटर पानी पी जाते हैं। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं, उसका बुरा असर भी किडनी पर पड़ता है, क्योंकि आपकी किडनी को अपनी क्षमता से कई गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो किडनी बनी है दिन में 3 से 4-5 लीटर को फिल्टर करने के लिए, उस पर अगर आप 20 लीटर्स का लोड डालोगे तो उसका असर आपकी फंक्शनिंग पे पड़ना लाजमी है। अब जब हमने पानी ज़्यादा पिया तो क्या हुआ, बॉडी के अंदर उस पर काम करने की लोड आया किडनी के ऊपर कि इतना एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, बॉडी में इकट्ठा ना हो जाए, इसको यूरिन के थ्रू निकालते जाओ। 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, मगर अगर किसी को हैबिट बन जाए, ये सोच कर कहीं आर्टिकल पढ़ा कि इतना पानी पीने से ऐसा होता है, वेट लॉस होता है, तो उसका असर किडनी पे पड़ना शुरू हो जाता है। किडनी थक जाती है, काम कर करके थक जाती है, उसको रिपेयर नहीं मिल पाता, और जिसकी वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग पे असर आना शुरू हो जाता है, किडनी की फंक्शनिंग लो होनी शुरू हो जाती है। तो ना हमने कम पानी पीना है, ना हमने एक्सेसिव पानी पीना है। हमने हमेशा अपने सेंसर्स को देखना है, समझना है, प्यास लगने पर ही पानी पीना है और एक साथ खूब सारा पानी नहीं पीना है। अब चलते हैं बैड हैबिट नंबर 3, और वह है होल्डिंग यूरिन। लोगों को यूरिन आ रहा होता है, मगर कभी ऑफिस में होते हैं, कभी पब्लिक मीटिंग्स में होते हैं, कभी ऐसे पब्लिक प्लेसेस में होते हैं जहाँ पे टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं होते। तो जब हम यूरिन को होल्ड करते हैं तो क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी में बना रहता है, और जब यूरिन को निकलने की जगह नहीं मिलती तो किडनी के ऊपर एक बैकलॉग बनना शुरू हो जाता है। यूरिन पूरा ब्लैडर को भर के ऊपर तक आपका किडनी तक पहुँच जाता है। तो उसमें जब आपकी किडनी यूरिन के अंदर डूबी रहेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो हमने यूरिन को होल्ड नहीं करना, जब भी यूरिन आना है हमने उसको क्लियर आउट करना है। अगर हम नहीं करते तो उसका असर किडनी पे पड़ेगा। अगर ये हैबिट, बैड हैबिट आपके अंदर है और आप रोज रोज अपना यूरिन को होल्ड करते हो कि यूरिन को मैं होल्ड कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर लूँगा, तो आपकी किडनी पर उसका लॉन्ग टर्म के अंदर बैड इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो हमने यूरिन
करना है जब वो आ रहा है। अब चलते हैं बैड हैबिट नंबर 4, वो है टू मच इनटेक ऑफ सोडियम। सोडियम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जाता है सॉल्ट के फॉर्म में, नमक की फॉर्म में। तो अगर एक इंसान को नमकीन चीज़ें खाने का शौक है, जैसे उसे अचार चटनियाँ खाने का शौक है, या नमकीन खाने का शौक है, या तीखा मसाला खाने का शौक है, तो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोडियम जाता है। और सोडियम क्या करता है बॉडी के अंदर जाकर, ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा नमक लेने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। ये जो ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो रोज़ रोज़ आपका हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, तो जब ब्लड प्रेशर हाई है तो वो जब किडनी के अंदर जाता है तो किडनी के अंदर डैमेज करता है। कैसे डैमेज करता है मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ। किडनी के अंदर जो ब्लड लेके जाती हैं वो छोटी छोटी बारीक बारीक आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। अब ब्लड जब इनके अंदर से जाता है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो इतनी बारीक आर्टरी है उसके ऊपर चोट पहुँचती है। चोट पहुँचने का मतलब है कि यहाँ पर जब ब्लड अंदर गया तो यहाँ पर इसने चोट पहुँचाई, यहाँ पर भी चोट पहुँचाई। अब कोई नाजुक सी चीज़ पे बार बार आप चोट करोगे तो क्या होगा, वो हार्ड हो जाता है। जैसे स्किन पर अगर हम कहीं पर भी चक्कू की यूज़ करते हैं या बाइक चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ का हिस्सा हार्ड हो जाता है, जहाँ नाइफ टच करती है वो हिस्सा भी स्किन का हार्ड हो जाता है। सिमिलरली आपकी किडनी के अंदर हो रहा है। और वैसे जैसे वो छोटी छोटी कैपिलरीज हार्ड होनी शुरू होती है तो जो उनका लूमन साइज होता है, यानी जितना उसका स्पेस होता है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। जब ये छोटा हो गया तो ब्लड, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी ब्लड अंदर कम गया। और जब ब्लड अंदर कम गया, इसका असर किडनी की फंक्शनिंग पे पड़ता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, और हम क्या देखते हैं कि किडनी का साइज श्रिंक कर गया। तो अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर, अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको दिखा रहा है कि आपकी किडनी का साइज श्रिंक हो रहा है, तो सबसे बड़ा कारण उसके पीछे बीपी है। अब उसके पीछे आपको और जाके देखना है कहीं आप कोई ऐसी बैड हैबिट तो नहीं करे जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ा रहता है, और उनमें से एक है नमक ज़्यादा लेना। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट पे, और वो है टू मच इनटेक ऑफ NSAID। अभी NSAID क्या होता है, ये होते हैं पेन किलर्स। जब हमें कभी पेन हुआ, चोट लगी, तो अक्सर डॉक्टर्स हमें पेन किलर्स लिख देते हैं। अब अगर आपको पेन हो रहा है, आपने पेन किलर खाया, आपको आराम मिल गया, मगर आपने उसको बहुत लंबे टाइम तक चलाया, कभी डॉक्टर चला देते हैं, कभी पेशेंट अनजाने में उसको बहुत लंबे टाइम तक खाता रहता है। ये जो पेन किलर्स होते हैं ये किडनी को सबसे ज़्यादा डैमेज करने के सबसे बड़े कारणों में से एक माना जाता है। इवन इसको एक बीमारी का नाम भी दिया गया है, वो है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, यानी पेन किलर की वजह से किडनी का खराब होना। अक्सर हम सुनते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से किडनी खराब होती है, मगर सच तो ये है कि जितने भी आप मेडिसिन खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, उसका सबसे बुरा असर आपकी किडनी को सहना पड़ता है। तो कोई भी मेडिसिन, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो पेन किलर्स हो, आपने लंबे टाइम नहीं खाने। तब खाओ जब ज़रूरत है, और उतना खाओ जितनी ज़रूरत है। हमेशा अगर दर्द हो रहा है तो उसके पीछे जो रीज़न है उसके पीछे जाओ कि आपको दर्द क्यों हो रहा है, उस दर्द के कारण को ख़त्म करने की कोशिश करो, ना कि दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर हम पेन किलर ज़्यादा खाएंगे, एंटीबायोटिक ज़्यादा खाएंगे, तो सबसे बुरा असर किडनी पे पड़ेगा और आपको हो सकता है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट, वो है टू मच इनटेक ऑफ कैफीन। अगर कोई इंसान दिन में कॉफ़ी ज़्यादा पीता है, या फिर एनर्जी ड्रिंक ज़्यादा इंटेक करता है, या फिर ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसके अंदर कैफीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो वो इंटेक करता है, और डेली बेसिस पे इंटेक करता है, तो क्या देखा जाता है कि कैफीन की इंटेक ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू करता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किडनी के अंदर वो डैमेज करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो कैफीन का इंटेक हमने तब करना है और लिमिट में करना है, इसको आपने जाना है। दिन में अगर 1 कप 2 कप कॉफ़ी पीते हो कोई दिक्कत नहीं, मगर दिन में अगर 10 से 12 कप करते हो, या रात को जागते समय, आप पढ़ते समय अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक करते हो, तो उसका असर आपके ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा, और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपकी किडनी को डैमेज करेगा। तो कॉफ़ी से आपको बचना है, उतनी ही लीजिए जब ज़रूरत है। खासकर जितनी भी अपनी स्पोर्ट्स ड्रिंक होती हैं, एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और लेते समय ज़रूर देखिए उसमें कैफीन कंटेंट है या नहीं है। जितना हो सके कैफीन से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी किडनी को डैमेज करता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट पे, वो है निकोटीन। निकोटीन कोई भी इंसान कई फॉर्म में ले रहा होता है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तंबाकू की फॉर्म में, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट हो। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमें पता है कि हमारे अंदर आर्टरीज को श्रिंक करती हैं, हार्ट में भी श्रिंक करती है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। अगर यही श्रिंकेज आपकी किडनी के अंदर हो रही है तो किडनी को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से श्रिंकेज होनी शुरू होती है। और जो पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं, जो यंग पेशेंट्स होते हैं 24 साल के, 25 साल के, उनके अंदर जो तंबाकू की हैबिट होती है, सबसे बड़ा कारण होता है उनके हाई ब्लड प्रेशर का, और सबसे बड़ा कारण होता है उनकी किडनी फेल होने का। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं, वहाँ पर
तंबाकू दातुन की तरह यूज़ किया जाता है और उसे कहा जाता है गुल। जो लेडीज़ गुल का यूज़ करती हैं, तंबाकू का यूज़ करती हैं दातुन करने के लिए या फिर तंबाकू खाती हैं, उनके अंदर भी किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा देखा जाता है और स्पेशली ये उन लोगों में होता है जो नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पर तंबाकू च्यूइंग जो है वो बहुत कॉमन है फीमेल्स के अंदर। तो तंबाकू अगर आप खाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसका बुरा असर आपके ना सिर्फ हार्ट पे पड़ेगा, आपकी किडनी पे भी पड़ेगा और इससे किडनी फेल हो सकती है। तो हमने तंबाकू का यूज़ नहीं करना और अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ने लग गया है, आपकी यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आपने उसको बंद कर देना है कंप्लीटली। अब चलते हैं नेक्स्ट बैड हैबिट, वो है अल्कोहल। जब हम अल्कोहल पीते हैं तो हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालने के लिए काम करना पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसे बाहर कौन निकालता है? किडनी, यूरिन के थ्रू। और किडनी चली जाती है हाइपरड्राइव में क्योंकि बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी को वो पसंद नहीं है अल्कोहल, क्योंकि पूरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है। तो जैसे ही अल्कोहल बॉडी में गया, आपका जो किडनी का काम है वो हाइपरड्राइव में चला जाता है, यानी बॉडी उसको तेज़ी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रिंक्स लेते हैं, विस्की, रम, वोडका। जब हम ऐसे कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, किडनी को उसे बाहर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अगर ये मेहनत उसे रोज़ रोज़ करनी पड़े तो किडनी अपने आप में रिकवर नहीं कर पाती, उसे आराम नहीं मिल पाता और धीरे धीरे वो अपनी फंक्शनिंग को खोना शुरू कर देती है। रिजल्ट क्या होता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, यूरिया लेवल बढ़ गया। तो हमने अल्कोहल अगर लेना है लिमिट में लेना है और अगर हम ले रहे हैं तो ध्यान रखना है कि लाइट फॉर्म ऑफ अल्कोहल जो होती है, जैसे वो बियर है चाहे वो वाइन है, उसको प्रेफर कीजिए। हार्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि वो आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट लेकर आती है। ना सिर्फ जब अल्कोहल आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड के थ्रू तो आपके ब्रेन को तो अच्छा लगता है, ब्रेन को तो आपको एक तरह से सुनपन आ जाता है, मगर उसका सुनपन आपकी किडनी को भी जा रहा होता है, उसका बुरा असर आपकी किडनी को भी जा रहा होता है। तो अल्कोहल इंटेक बंद करना है अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट, वो है टू मच इनटेक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बॉडी के लिए ज़रूरी है, पूरी बॉडी ही प्रोटीन की बनी हुई है, चाहे आपके नाखून हो, चाहे बाल हो, चाहे सब कुछ आपका जो है वो कम्प्लीटली प्रोटीन का ही बना हुआ है। मगर अगर एक पेशेंट ये सोचता है कि प्रोटीन खाने से मेरी बॉडी बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी, मसल मास बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी बन जाए, मगर हो सकता है कि उसकी किडनी को डैमेज भी होना शुरू हो जाए। इसलिए जितने भी जिम गोयर पर्सन होते हैं, जिम जाते हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर हम किडनी डैमेज भी ज़्यादा देखते हैं क्योंकि जितना प्रोटीन आप इंटेक करते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन जो आप इंटेक करते हैं, उस पर आपकी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है उसे होल्ड करने के लिए, उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए, जिसका असर आपकी किडनी पे पड़ना शुरू होता है। तो प्रोटीन आपने इंटेक करना है अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, कितना प्रोटीन आपने खाना है कितना नहीं खाना, उस पर आप हमेशा ध्यान रखिए। जितना भी नॉन वेज मटीरियल होता है, जैसे मटन है, चिकन है, फिश है, ये हैवी प्रोटीन है, हमने इस हैवी प्रोटीन को लाइट प्रोटीन से कन्वर्ट करना होता है। जैसे दूध है या फिर आपकी मूंग की दाल है, वेजिटेरियन जो आपके प्रोटीन आते हैं, अगर आप उनका इंटेक करते हैं तो आपके अंदर किडनी फेलियर नहीं देखी जाती। मगर अगर आप रोज़ बीफ का इंटेक करते हैं या फिर मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, क्योंकि ये हैवी प्रोटीन है, इसकी वजह से किडनी फेलियर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमने प्रोटीन का इंटेक सही अमाउंट में रखना है, कभी भी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करोगे तो उसका असर किडनी पे ज़रूर पड़ेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट, वो है अपनी शुगर को मैनेज ना करना। ये एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है। आपको पता है कि आपको शुगर है, आपको पता है कि आपके लेवल हाई रहते हैं, आपको पता है कि खाना खाने के बाद आपकी शुगर 250-300 को टच कर जाती है, मगर आप उस पर काम नहीं करते। आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसे मॉनिटर नहीं करते। आप देख रहे हैं कि इंसुलिन लेने के बाद भी आपकी शुगर बढ़ी रहती है और आप उसे मैनेज करते नहीं हो, तो उसका असर क्या होता है कि किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको यूरिन के थ्रू बाहर करने के लिए, क्योंकि बॉडी में किडनी एक वॉल्व की तरह काम करती है। जैसे ही आपकी शुगर 200 को टच करती है तो किडनी क्या करती है, अपने वॉल्व्स खोल देती है कि शुगर बाहर निकलो, बाकी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंच रहा है, उसको नहीं पहुंचने देने के लिए किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इस शुगर को मैनेज करने के लिए। इसलिए जिन पेशेंट की यूरिन के अंदर शुगर आ रही हो, उनके अंदर किडनी फेलियर ज़्यादा देखने को मिलता है और ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। 40% किडनी फेलियर के पेशेंट सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से हो रहे होते हैं। तो डायबिटीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को डेली बेसिस पे मॉनिटर कीजिए, फास्टिंग भी कीजिए, पीपी भी कीजिए और ध्यान दीजिए कि पूरा दिन भर आपकी शुगर 200 से बिलो ही रहे। बढ़ेगी शुगर आपकी 200 से प्लस तो किडनी को काम करना पड़ेगा और किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो किडनी पर उसका दबाव जरूर आएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैड हैबिट, वो है अनमैनेज्ड ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको पता है कि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे रखी है, आप एक दिन खाते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मुझे खाने की जरूरत नहीं, मेरा आज बीपी ठीक है। मगर ये जो आप कर जाते हैं जाने अनजाने में, मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, अपने बीपी को मैनेज नहीं करते, ये जो बैड हैबिट आपकी है
वो आपको नुकसान देती है। पेशेंट को लगता है कि बीपी मेरा बढ़ा रहता है, मैं टैबलेट खाता हूँ ठीक हो जाता है, तो मैं ऑन एंड ऑफ उसको चलाते रहते हैं। जब पेशेंट ऐसी बैड हैबिट पाल लेता है और ऐसी चीज़ें करना शुरू करता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहना शुरू करता है। हो सकता है कि दिन में मेडिसिन खाने के बाद वो कंट्रोल में आ जाता हो, मगर रात को जब आप सो जाते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई बना रहता है तो उसका असर भी आपकी किडनी पे पड़ता है। तो हमने जब भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है तो मेडिसिन खाने से पहले चेक करना है कि मेडिसिन से पहले कितना था। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आ रहा है तो भी आपने अपनी जो मेडिसिन होती है उसको इनटेक करना होता है। अगर आप नहीं करते तो रात को आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा जब आपको पता भी नहीं लगेगा। और ब्लड प्रेशर के बढ़ने के पीछे जो रीज़न मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा हो, चाहे वो कैफीन का इंटेक ज़्यादा हो, चाहे वो निकोटीन का इंटेक ज़्यादा हो, उस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है और इन तीनों में से कोई भी आप बैड हैबिट आपके अंदर है तो उसे छोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मेडिसिन टाइम से लेते जाइए, अपनी किडनी को बचा के रखिए, क्योंकि किडनी एक बार डैमेज होनी शुरू हो जाती है तो उसे रिकवर करवाना, उसका क्रिएटिनिन को डाउन करना, प्रोटीन को रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने ध्यान रखना है इन सारी बैड हैबिट्स का। अब चलते हैं अपनी लास्ट बैड हैबिट, वो है लैक ऑफ स्लीप। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी नाइट जॉब होती है, रात को काम करते रहते हैं, दिन में भी प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, घर में काम होता है, मार्केट जाना होता है, ये करना, तो उनकी जो प्रॉपर स्लीप होती है वो उनको नहीं मिल पाती है। वो मुश्किल से 3 से 4 घंटे सो पाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील अप करती है, हमारी बॉडी में जो भी डैमेज हुआ होता है बॉडी से हील अप करती है, क्योंकि हमारी एनर्जी बाकी चीज़ों में कंज्यूम नहीं हो रही होती, तो वो हीलिंग प्रोसेस में लग जाती है। जब पेशेंट को ये प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता स्लीप का, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी स्ट्रेस में रहना शुरू करती है। स्ट्रेस का मतलब उसको, पेशेंट को नींद आ रही है, उसको काम करना है। तो जब ये हैबिट बनी रहती है, पेशेंट रात भर काम करता रहता है, तो हम क्या देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर होनी शुरू हो जाती है, बॉडी के अंदर सारा सिस्टम है वो बदलना शुरू हो जाता है, जिसका असर किडनी पर भी पड़ जाता है। और किडनी अपनी फंक्शनिंग को बीपी की वजह से, शुगर की वजह से कम करना शुरू कर देती है। तो हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सारी बैड हैबिट्स को हमने अपनी लाइफ से निकाल देना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जिससे हमारी किडनी को किसी भी टाइप का डैमेज ना हो। और अगर आपकी किडनी इन्हीं किन्हीं वजहों से खराब हो रही है तो आपने चीज़ों को मैनेज अच्छे तरीके से करना है। अब चलते हैं किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के ऊपर कि जिनकी किडनी फेल हो गई है वो क्या कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है कि जो आपकी किडनी फेलियर हो रही है उसके पीछे जो रीज़न है, सबसे पहले आपने काम उस पर करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसको इवेल्युएट करना है कि कौन सी मेडिसिन किस वजह से आप ले रहे हो। जब आप अपनी मेडिसिन को इवेल्युएट करना शुरू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसमें विटामिन डी है, उसमें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए इस वीडियो से कि कौन कौन सी बैड हैबिट्स आपके ब्लड प्रेशर रेज करने में और आपकी शुगर रेज करने में सबसे बड़ा कारण रहती है। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए उन बैड हैबिट्स के बारे में जो किडनी फेल करने के कारण रहती हैं। अगर आप किडनी फेलियर के अंदर डाइट ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो डाइट इन किडनी फेलियर ज़रूर देखिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे वैसे चलने के आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।